गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल के सूत्र बता दिए थे इसके पहले, लेकिन कुछ सवाल या इसके अंतर्गत सवाल, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग, पी उनका गुणनफल तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग है, तो सिद्ध कीजिए एस बटे आर पूरे के घाते एन बराबर पी के घाते 2। तो इसमें जैसे दिया है वैसे लिख लो, उसके बाद ऑटोमेटिक हम एस और आर का मान भाग देकर सिद्ध कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गुणोत्तर श्रेणी ले लिए, तो मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और पदानुपाती आर है, तो श्रेणी बन जाएगा ए प्रथम पद, द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर के घाते 2 ए आर के घाते एन माइनस 1। ये बन गया गुणोत्तर श्रेणी। अब प्रश्न में दिया है एस एन पदों का योगफल है, एस एन पदों का योगफल यानी सभी पदों को जोड़ना है, तो ए धन ए आर धन ए आर के घाते एन माइनस 1। तो योगफल करना, तो योगफल का सूत्र मालूम है, ए आर के घाते एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। यहां मैंने ले लिया आर 1 से बड़ा है, तो ये बना समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है पी उनका गुणनफल, पी उनका गुणनफल, तो प्रत्येक पद को गुणा करना है, ए गुणा ए आर गुणा ए आर के घाते 2 गुणा ए आर के घाते एन माइनस 1 गुणा करना है, ए एन बार है तो ए के घाते एन गुणा आर गुणा करने से घात जोड़ेंगे 1 धन 2 धन एन माइनस 1। अब अपने का इसका योगफल निकालना है, तो ये श्रेणी के रूप में है, तो कौन सा श्रेणी है, 1 धन 2 धन 3 एन माइनस 1। ये समानांतर श्रेणी में है, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएं तो 1, तृतीय में द्वितीय को घटाएं तो 1, तो ये समानांतर श्रेणी में है, तो अपने को इसका योग निकालना है। तो योग का सूत्र है एस एन बराबर एन अपान 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र की सहायता से हम इस श्रेणी का योगफल याद कर सकते हैं, तो मान रखते हैं एन का मान दिया है एन माइनस 1 बाई 2 प्रथम पद 1 धन एन माइनस 1 और माइनस 1 और डी का मान दिया है 1। अब सरल करते हैं, तो एन माइनस 1 बाई 2 धन एन माइनस 2 धन 2 ऋण 2 कट गया तो बचा एन माइनस 1 बाई 2। इस प्रकार इस श्रेणी का योगफल निकल गया। तो इस श्रेणी का योगफल की जगह में यहाँ रखना है मान, तो ए के घाते एन गुणा आर के घाते एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2। ये पी का मान निकल गया। अब पी को दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, पी के घाते 2 ए के घाते एन गुणा आर के घाते एन माइनस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2 से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करना है, तो ए के घाते 2n गुणा आर के घाते n माइनस 1 पी के घाते 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आगे दिया हुआ है आर उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को व्युत्क्रम करके जोड़ना है। तो आर बराबर 1 बटे ए धन 1 बटे ए आर धन 1 बटे ए आर के घाते एन माइनस 1, यानी प्रत्येक पद को भिन्न बटे कर दिए। अब इसका योग निकालना है,
तो स्पष्ट दिख रहा है ऑलरेडी ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर के घाते एन 1 माइनस आर, क्योंकि इसमें पदानुपाती आर का मान 1 से छोटा है। द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे तो 1/r आएगा, यानी कि पदानुपाती का मान 1 से छोटा है। तो मान रखते हैं अब सूत्र में। तो प्रथम पद 1/a 1 माइनस आर का मान 1/r पूरे के घाते n पूरे के बटे 1 माइनस 1/r। अब सरल करते हैं तो 1/a 1 माइनस 1/r के घाते n पूरे के बटे तो r माइनस 1/r। और आगे सरल करते हैं तो 1/a r के घाते n माइनस 1 बटे r के घाते n पूरे के बटे r माइनस 1/r। तो r बराबर आगे हम भिन्न को सरल करते हैं r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1 गुणा 1/a गुणा r ऊपर जाएगा r नीचे आएगा तो r बटे r के घाते n। इस प्रकार अब ये r घटांक के नियम से कम हो जाएगा। तो सरल करते हैं r बराबर 1/a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1 गुणा 1/r के घाते n माइनस 1। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब s और ये s का मान हो गया टोटल, तो s और p² और r का मान निकल गया। तो अपनों को देखना है सिद्ध करने वाले में s/r है, यानी समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर समीकरण 1 में 3 का भाग s/r बराबर, तो s का मान a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1 पूरे के बटे r का मान 1/a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1 गुणा 1/r के घाते n माइनस 1। अब भिन्न के रूप में है तो r माइनस 1 r माइनस 1 r के घाते n माइनस 1 r के घाते n माइनस 1 कट गया। बचा क्या a ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा a के घाते 2 r के घाते n माइनस 1। अब सिद्ध करने देखना है कि s/r के घात में n है, तो घात में n लगा देते हैं। s/r पूरे के घाते n बराबर a के घाते 2 r के घाते n माइनस 1 पूरे के घात में n, तो गुणा करते हैं n बार, तो a के घाते 2n r के घाते n इंटू n माइनस 1। और ये मान समीकरण 2 है। p² बराबर a के घाते 2n गुणित r के घाते n इंटू n माइनस 1। तो समीकरण नंबर 2 से तो मान रखते हैं s/r पूरे के घाते n बराबर p के घाते 2, जो कि यही सिद्ध करना था। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के s n पदों का योगफल, p उनका गुणनफल और r उनके व्युत्क्रमों का योगफल तो हम सिद्ध कर सकते हैं s/r के घाते n बराबर p के घाते 2। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 18.9 का पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर।
प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा हल। क्वेश्चन दिया, श्रेणी दिया हुआ है, एक प्रथम पद द्वितीय पद 1/2 तृतीय पद 1/4 डेश के 9 पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद दिया हुआ है 1 और पदानुपाती दिया है, द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे तो आया -1/2, यानी पदानुपाती r का मान -1/2 जो कि 1 से छोटा है, और n का मान दिया हुआ है 9 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र है Sn, तो दो सूत्र है तो इससे स्पष्ट हो गया, r का मान 1 से छोटा है तो a इंटू 1 माइनस r के घाते n पूरे के बटे 1 माइनस r। अब सूत्र में मान रखते हैं तो s 9, a का मान 1 माइनस r का मान -1/2 पूरे के घाते 9 पूरे के बटे 1 माइनस -1/2। अब सरल करते हैं, 1 ऋण के घात में विषम संख्या है तो ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ऋण धन 1/2 को 9 बार गुणा करेंगे तो 1/512 आएंगे, बटे 1 ऋण धन 1/2। आगे सरल करते हैं, एक जोड़ना है 1/512 में तो 513/12 पूरे के बटे 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2। अब इसको और सरल करना है तो 513/512 गुणित 2/3, तो भिन्न के रूप में काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। इस प्रकार 171/256 इस श्रेणी के 9 पदों का योगफल प्राप्त हो जाता है। वैसे और श्रेणी है उसका योगफल हम निकाल सकते हैं। आगे अब श्रेणी दिया रहेगा और कितने पदों का योगफल, यानी अपने को n का मान निकालने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन ले लिया मैं, प्रश्नावली 18.9 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2, श्रेणी 3 प्रथम पद द्वितीय पद 3 के घाते 2 तृतीय पद 3 के घाते 3 के कितने पदों का योग 120 है। तो हल, प्रथम पद दिया है 3 और पदानुपाती दिया है द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना तो आया 3, r का मान 3 आया तो कहता है कि r 1 से बड़ा है, और n पदों का योगफल दिया हुआ है 120, तो Sn माना n पदों का योगफल 120 है। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, a r के घाते n -1 बटे r -1 बराबर 120। अब इन सूत्रों में मान रखते हैं, a का मान दिया है 3, r का मान दिया है 3, n का मान n -1 बटे 3 -1 बराबर 120। अब सरल करते हैं, 3 के घाते n -1 बटे 2 बराबर 120। 3/2 को पक्षांतर करते हैं तो 3 के घाते n -1 बराबर 120 गुणा 2/3। अब सरल करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0, 3 के घाते n -1 बराबर 80, 3 के घाते n बराबर 80 धन 1, तो 3 के घाते n बराबर 81। अब 3 के पावर में n है यानी
81 को 3 के पावर के रूप में लिखना, तो 81 का गुणनफल करना है। 3 के घाते n बराबर 3 के घाते 4। चूंकि आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएंगे, तो n बराबर 4। इस प्रकार n पदों का योगफल 120 होंगे। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 9 का पहला क्वेश्चन, 5 धन 55 धन 555 डेश 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। नौ का एक, 5 धन 55 धन 555 डेश 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 n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले उसको पहले लिखते हैं। दिया है 5 धन 55 धन 555 धन डेश डेश डेश, अपने का योग ज्ञात करना है, तो एस एन पदों का योगफल। तो ये पदों से दिख रहा है कि ये श्रेणी में नहीं है, तो सर्वप्रथम इसको पहले गुणोत्तर श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए इसमें 5 उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, तो 5 बाहर निकाले। 1 धन 11 धन 111 धन डेश 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 n पदों तक। अभी भी श्रेणी में नहीं है। अब इसको हम 9 से गुणा करते हैं और 9 से भाग दे देते हैं। तो 5/9 9 धन 99 धन 999 धन डेश 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 n पदों तक। अभी भी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5/9 अब 9, तो 10 में 1 घटाने से 9 आ जाएगा। धन 99, 100 में 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। धन 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 धन डेश 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 n पदों तक। अब प्रथम पद को पहले लिखते हैं। 5/9 100 धन 100 नहीं, प्रथम पद तो 10 है। 10 धन द्वितीय पद 100 धन तृतीय पद 1000 धन डेश 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 n पदों तक। -1 तो माइनस का मान निकाले तो 1 धन 1 धन 1 धन डेश 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 n पदों तक। इस प्रकार प्रथम 10 द्वितीय 100, इस प्रकार ये गुणोत्तर श्रेणी बन गया। गुणोत्तर श्रेणी बन गया। ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद 10 और r का मान द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे, तो आएगा आपका 10, जो कि r 1 से बड़ा है। तो सूत्र लगेगा एस एन बराबर a r के घाते n -1/r-1। इस श्रेणी में सूत्र लगेगा। और ये सेकेंड श्रेणी बता रहा है 1 धन 1 धन 1 1 को जोड़ना है कितने पदों तक? n पदों तक। 5/9 प्रथम पद 10, r का मान भी 10, n का मान n -1 पूरे के बटे 10 -1 -n। अब सरल करते हैं। 5/9 10 से गुणा करते हैं। 10 के घाते n धन 1 गुणा करने से घात जुड़ जाएंगे। 10 1 तो -10 पूरी के बटे 10 में 1 घटाएंगे तो 9 -n। सरल करते हैं। 5/9
10 के घाते n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n बटे 9। और आगे सरल करते हैं तो 5/81, 9 को गुणा कर दिए, बचा क्या 10 के घाते n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। इस प्रकार जो श्रेणी दिया हुआ है उसके n पदों का योगफल प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली में ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ 5 लिखे हैं, वहाँ 4 धन 44 धन 444, 7 धन 77 धन 777, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो उस क्वेश्चन को बनाना है फेयर कापियों में। आगे इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, श्रेणी दिया हुआ है तो S1 S2 S3 क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग है। तो सिद्ध कीजिए S1 का स्क्वायर धन S2 का स्क्वायर बराबर S1 इंटू S2 धन S3। ये सिद्ध करना प्रश्न दिया हुआ है। तो हल तो दिया हुआ है n पदों का योगफल S1 और 2n पदों का योगफल S2। तो अपन तो सूत्र मालूम है, S1 का मान हो जाएगा a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1। इसमें हमने ले लिया है r बड़ा है 1 से। इसी प्रकार S2 दिया हुआ है a r के घाते n के जगह में 2n पद बोल दिया तो 2n माइनस 1 बटे r माइनस 1। इसी कड़ी में S3 तीसरे श्रेणी का 2n पदों तक का योगफल है तो a r के घाते 3n माइनस 1 बटे r माइनस 1। इस प्रकार S1 S2 S3 निकल गया है। तो अब लेफ्ट और राइट लेकर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड S1 का स्क्वायर धन S2 का स्क्वायर, तो S1 का मान रखते हैं तो a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1 पूरे के घात में 2 धन S2 का मान रखते हैं तो a r के घाते 2n माइनस 1 पूरे के बटे r माइनस 1 पूरे के घात में 2। अब 2 बार गुणा करना है तो 2 पद है अपने पास, तो दोनों पदों में स्पष्ट दिख रहा है a बटे r माइनस 1 a बटे r माइनस 1 उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो क्यों नाम उभयनिष्ठ निकालें, ध्यान रहे घात 2 है तो 2 बार निकलेगा, a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2, बचा क्या r के घाते n माइनस 1 पूरे के घाते 2 धन r के घाते 2n माइनस 1 पूरे के घाते 2। अब 2 बार गुणा करना है तो स्पष्ट सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं हम, a माइनस b पूरे के घाते 2 बराबर a के घाते 2 माइनस 2ab धन b के घाते 2। a का मान बता रहा है प्रथम पद में r के घाते n और b का मान 1, तो सूत्र का प्रयोग करके हम गुणा कर सकते हैं। a के घाते 2 r माइनस 1 पूरे के घाते 2, तो मान रखते हैं सूत्र में। तो a का मान r के घाते n तो r के घाते 2n माइनस 2r के घाते n प्लस 1 धन, अब इस द्वितीय पद को गुणा करते हैं तो r के घाते 4n माइनस 2r के घाते 2n प्लस 1। इस प्रकार अब सरल करते हैं, a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2 r के घाते 4n r के घाते 2n r के घाते 2n यहाँ है तो घटेगा तो माइनस r के घाते 2n माइनस 2 r के घाते n प्लस 1 प्लस 2। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड सरल हो गया। अब इसके आगे सरल नहीं हो रहा है तो हम अब
राइट हैंड साइड को सरल करते हैं तो राइट हैंड साइड बराबर S1 इंटू S2 धन S3 सरल करते हैं यानी कि मान रखते हैं S1 का a r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1, S2 a r के घाते 2n माइनस 1 r माइनस 1 धन a r के घाते 3n माइनस 1 बटे r माइनस 1, a बटे r माइनस 1 a बटे r माइनस 1 घनिष्ठ दिख रहा है तो a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2, एक पद और है तो गुणा कर दिए, बचा क्या r के घाते n माइनस 1 r के घाते 2n माइनस 1 प्लस r के घाते 3n माइनस 1 सरल करते हैं। a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2 r के घाते n माइनस 1, यहाँ कुछ सरल हो रहा है r के घाते 3n धन r के घाते 2n माइनस 1 माइनस 2 जुड़ेगा, जोड़ दिए माइनस माइनस। अब इन दोनों को सरल करते हैं और तो a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2, तो पहले r के घाते n को इन तीनों पदों से गुणा करते हैं, r के घाते n r के घाते 3n तो r के घाते 4n धन r के घाते 3n ऋण 2 r के घाते n। अब माइनस 1 से गुणा करते हैं तो माइनस r के घाते 3n माइनस r के घाते 2n माइनस माइनस धन 2 सरल करते हैं। a के घाते 2 r माइनस 1 के घाते 2 r के घाते 4n r के घाते 3n, यहाँ भी है ये प्लस है माइनस कर दिया, बचा क्या माइनस r के घाते 2n माइनस 2 r के घाते n प्लस 2। इस प्रकार राइट हैंड साइड सरल हो गया। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो दोनों बराबर हो रहा है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना